हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इजी लर्निंग। आज का जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है एडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। जैसे कि हमने इसकी डेफिनेशन मेरे पिछले वीडियो में पढ़ी थी। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैं अभी एक शॉर्ट में बताने जा रही हूँ जल्दी। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस क्या होता है? जो हमारा सेंट्रलाइज डेटाबेस था, जो हमारा सेंटर में डेटा पड़ा था, उसको मैंने डिफरेंट पार्ट्स में क्या कर दिया है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिवाइड कर दिया है। जैसे सेल्स को सेल्स का डेटा दे दिया है, एडवर्टाइजमेंट को एडवर्टाइजमेंट का डेटा दे दिया है, सेल्स डिपार्टमेंट को सेल्स डिपार्टमेंट का, मैनेजमेंट को मैनेजमेंट का डेटा दे दिया है। सो इससे क्या हुआ, मेरा जो मेन डेटाबेस था वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, इसलिए इसको नाम दे दिया गया है डिस्ट्रीब्यूटेड DBMS। सो आज जो हम करेंगे, इस डेटा को डिवाइड करने का फ़ायदा क्या हुआ हमें। जैसे कि ये सेंट्रलाइज पहले सेंटर में स्टोर होता था, इनको पार्ट्स में डिवाइड करने का हमें फ़ायदा क्या हुआ, क्या क्या इसके एडवांटेजेस है, उसको मैं थ्योरेटिकली आपको वन बाय वन फास्टली बताती जाऊंगी। पहली एडवांटेज शेयरिंग। इससे क्या हुआ कि हम डेटा को एक दूसरे के साथ, इसमें इसकी पहली एडवांटेज ये है कि डिस्ट्रीब्यूटेड होते हुए भी हम डेटा को एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। कोई भी यूज़र ए साइट बी साइट को अपना डेटा भेज सकती है, बी साइट ए को भी भेज सकती है, ए साइट सी को भी भेज सकती है। ये आपस में भी कनेक्टेड है और डेटा को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। नेक्स्ट आ जाता है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी क्या होती है? चीज़ अवेलेबल होना। सो अवेलेबिलिटी हमें क्या बताती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड भी है, सो ए साइड को अगर कोई डेटा चाहिए वो बी साइड से भी ले सकता है, बी को कोई डेटा चाहिए वो सी साइड से भी ले सकता है। मतलब कि इसमें क्या है, डेटा मेरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर साइड पे आपको क्या होगा, एज़ पर रिक्वायरमेंट अवेलेबल होगा। तो इसका दूसरा फीचर हमें क्या कहता है कि एवरी टाइम इट इज़ अवेलेबल। सो हर साइड से हमें डेटा क्या होगा, अवेलेबल होगा। नेक्स्ट जो है इसकी एडवांटेज वो है इंक्रीमेंटल अप्रोच। इंक्रीमेंटल अप्रोच क्या कहती है कि अगर हमें न्यू कोई पार्ट बनाना हो या न्यू कोई साइट क्रिएट करनी हो, इसमें हम इजीली अपने डेटाबेस को फर्दर डिवाइड करके या डेटाबेस को डिवाइड करके न्यू साइट भी क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, इंक्रीमेंटल अप्रोच। एज़ पर रिक्वायरमेंट हम नई साइट ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, अपनी साइट को बढ़ा भी सकते हैं। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अ इंक्रीमेंटल अप्रोच। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में साइट को इंक्रीमेंट करना क्या होता है, नया कोई भी पार्ट या साइट या फ्रेगमेंट करना डेटाबेस का वो इजी होता है। इस नेक्स्ट वन इज रिलायबल। रिलायबल क्या है, भरोसा कर सकते हैं। देखो अगर मेरी सपोज रिलायबल क्या है, मैं इस पर भरोसा, ए साइड ड्यू टू सम वर्क ड्यू टू सम प्रॉब्लम काम नहीं कर रही, तो ए साइड ये नहीं मतलब कि ए साइड ख़राब हो गई है सारा नेटवर्क ही बंद हो जाएगा, बी साइड से भी काम शुरू हो जाएगा, सी साइड भी चलती रहेगी। तो इसकी वजह से इसको क्या कहते हैं, रिलायबल। कि अगर एक भी साइड डाउन हो जाती है, दो भी साइड डाउन हो जाती हैं ड्यू टू एनी रीज़न, हार्डवेयर फेलियर या सॉफ्टवेयर फेलियर या नेचुरल डिजास्टर की वजह से, बाकी साइड्स क्या करती रहेंगी, काम करती रहेंगी विदाउट इफेक्टिंग ईच अदर। सो ये होगी इसकी नेक्स्ट एडवांटेज। आगे हो गया फास्ट डेटा प्रोसेस। अब क्या था सेंटर, फास्ट प्रोसेसिंग क्या मतलब, जल्दी जल्दी डेटा जो है प्रोसेस होता है, रन होता है। पहले क्या था, सेंटर में डेटा था, हर कोई उसको ही रिक्वेस्ट भेज रहा था, उससे क्या हो जाता था, मेरा फंक्शन क्या हो जाता था, डिले हो जाता था। अब क्या हो गया, इसमें फास्ट प्रोसेसिंग होगी, डेटा क्या हो गया, डिवाइड हो गया छोटे छोटे पार्ट्स में, हर कोई अपना डेटा मैनेज कर रहा है, अपने आप का डेटा मैनेज, अपना पार्ट मैनेज कर रहा है। पहले क्या था, सब कुछ एक जगह ही मैनेज होता था, वो मुश्किल हो जाता था। सो हर कोई रिक्वेस्ट भेजा, प्रोसेसिंग स्लो हो जाती। अब क्या है, हर कोई अपना डेटा मैनेज कर रहा है, इसकी वजह से हम कह सकते हैं इसकी प्रोसेसिंग क्या हो गई है, फास्ट हो गया। मैनेजमेंट ऑफ डेटा क्या हो गया, फास्ट हो गया। नेक्स्ट आ जाता है डेटा प्रोटेक्शन। डेटा प्रोटेक्शन क्या होता है, डेटा सिक्योरिटी। इसमें क्या है, हर एक साइड जो है डेटा को, हर एक साइट या हर एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट है, हर एक डिपार्टमेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको उनके पार्ट का डेटा दिया गया है। जैसे
एडवर्टाइजमेंट वालों को सिर्फ एडवर्टाइजमेंट का डेटा नज़र आएगा, अकाउंट्स वालों को सिर्फ उनका ही डेटा दिया जाएगा। सो हर एक का डेटा उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही दिया जाएगा। कोई दूसरे बंदे का, किसी एक अकाउंट का दूसरे एक डिपार्टमेंट का तो किसी दूसरे डिपार्टमेंट का डेटा विजिबल नहीं होगा। सो विजिबिलिटी इज़ लिमिटेड टू द फ्रेगमेंट ऑफ द डेटा। ठीक है, इसकी वजह से हम कह सकते हैं हमारा डेटा क्या है, प्रोटेक्टेड है। एक दूसरे को सिर्फ हर एक साइड को अपना ही डेटा विजिबल होगा, दूसरी का डेटा विजिबल करने के लिए देखने। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस से हमारी परफॉर्मेंस भी क्या होती है, इम्प्रूव होती है, क्योंकि डेटा क्या है, पार्ट्स में डिवाइड है। जो छोटे छोटे पार्ट्स को मैनेज करना, डिलीट करना, अपडेट करना, सो वो क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। इसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस क्या हो गई है, इम्प्रूव हो गई है। ऑपरेशंस मैनेज करना क्या हो गया है, ईजी हो गया है। हर डिपार्टमेंट अपने अपने ऑपरेशन क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है। इसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस क्या है, इम्प्रूव हो गई है। नेक्स्ट है इजी टू मेंटेन। इसको देखो किसी बड़ी चीज़ को मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अगर सेंट्रलाइज डेटा है उसको मैनेज करना डिफ़िकल्ट है। अब डेटा क्या है, पार्ट्स में डिवाइड है। आप अलग अलग साइट्स पे जाके डेटा को क्या कर सकते हो, ईजिली मेंटेन कर सकते हो। यू अंडरस्टैंड एंड लाइक माई टॉपिक एडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड DBMS। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ईजी लर्निंग। आपके सब्सक्रिप्शन से ही मेरी हेल्प होगी। So I hope you enjoy the topic. Please like and subscribe my channel Easy Learning.